दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने हाफ पढ़ा था, हाफ वीडियो वर्ब तक पढ़ी थी, लेकिन अब पार्ट 2 है। एडवर्ब से शुरू करेंगे और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब है, तो एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब का डेफिनेशन हमारे पास लिखा हुआ है, बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है एडवर्ब, इसके यूजेस कैसे हैं, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग, मतलब यहाँ पे ऐड करने का कह रहा है, यूज्ड टू एड। ठीक है, तो यहाँ पे एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। इसकी मीनिंग है वर्ब एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की, और अनदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब सेम एडवर्ब में भी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। He worked the sum quickly, यहाँ पे क्विकली क्या आ रहा है, एडवर्ब होता है। ठीक है, क्विकली एडवर्ब होता है। और सेकंड पे हमारे पास है दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो हमें पता है कि एडजेक्टिव है, तो जो वेरी है वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने एडवर्ब पढ़ लिया है, एडवर्ब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंजक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन सारे पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो मैं लिखता हूँ आप। तो अब हम लेकर आए हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रीपोजिशन क्या है। एडवर्ब हमने समझ लिया क्या है, किस तरह है, तो अब हम समझेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, इसके इस्तेमाल कैसे हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which show the relationship, ये हमने दायरा लिखा है, भूल गए थे। ठीक है, तो दाम इधर लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाए वो प्रीपोजिशन होते हैं। और रिलेशनशिप किस तरह दिखाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, a fair little girl sat under the tree। यहाँ पर देखो, ट्री तो नाउन है, अंडर द ट्री लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अंडर जो है प्रीपोजिशन है, अंडर ना लिखते तो हमें समझ कैसे आता है, कि हमें पता कैसे चलता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, a fair little girl sat a tree, तो समझ नहीं आता। फिर अब लिखा हुआ है अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। ठीक है, तो समझ आ रहा है, सेंस बन रहा है कि यार वाकई जो ये है ना, ये कोई जुमला है सही तरीके से, कि एक लड़की बैठी हुई है। तो दूसरा हमारे पास एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, there is a cow in the garden, there is a cow in the garden, एक cow है गार्डन में। देखो यहाँ पे इन अगर ना लगता तो गार्डन में क्या, मतलब समझ नहीं आता कि गार्डन क्या, गार्डन वो पता नहीं चलता। there is a cow, यहाँ पे इन अगर बिठा दे द गार्डन, पता नहीं चलता, लेकिन अब हम पता चल रहा है कि गार्डन क्या है। हमने प्रीपोजिशन पढ़ लिया है, तो अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे से, कंजक्शन में। कंजक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, कंजक्शन एक अलग चीज़ है, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे है, इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड अ सेंटेंस, मतलब ये मिलाने का काम करता है, ज्वाइन करने का। ठीक है, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, मतलब जो भी वर्ड्स है सेंटेंस है उन चीज़ों को मिलाता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल भी लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, दो ही लिखे हुए हैं। ठीक है, रेहान एंड हामिद आर कजन्स। यहाँ पे एंड जो काम कर रहा है वो मिलाने का कर रहा है, रेहान हामिद आर कजन्स, ऐसा सही नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे रेहान और हामिद को जोड़कर लिखने से जुमला जो बेहतरीन बना दिया है, और इन दोनों को मिला दिया है, तो ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, रेहान एंड हामिद आर कजन्स। ठीक है, अब दूसरा है टू एंड टू मेक फोर। यहाँ पे एंड, यहाँ पे भी एंड, यहाँ पे भी एंड। एंड जो है कंजक्शन है, ज्वाइन करने का काम करता है, मिलाता है दो सेंटेंस को, वर्ड को। यहाँ पे सेंटेंस है रेहान, वर्ड रेहान एंड हामिद, ये दो नाउन है, इनको मिलाता है, बनाते हैं एंड जो है वो कंजक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कंजक्शन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। हमने पढ़ लिया है कंजक्शन जो था सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट था, लेकिन ये इंटरसेक्शन जो है वो लास्ट है। ठीक है, इंटरसेक्शन लास्ट है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, इंटरसेक्शन भी कह देते हैं, इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन
पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ होती है। इज अ वर्ड which expresses some emotion, some sudden feeling or emotion, feeling का या emotion का तो मसला नहीं है। यहाँ पे लिखा है sudden, जो अचानक हो जाते हैं, ठीक है। अचानक की फीलिंग को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल वी हैव won the match, we have won the game or match, जो भी वाला करें। और यहाँ पे कोई मतलब गेम जीतते हैं तो खुशी में अचानक से जो आवाज़ निकल जाती है हर्रे हो जाती है। तो ये जो है इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओ शी स्टैंड, यहाँ पे वो जो काम करता है वो सडन इमोशन को शो कराता है, ठीक है। अचानक किसी की मारने की खबर हमें मिलती है, हम करें ओ, तो ऐसे फीलिंग को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। ओ शी इज डेड। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। अब इनके अंदर जो है वो बाद में पढ़ेंगे कि इनके पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इंटरजेक्शन तक हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, सभी हमने क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो वो आप देख लें, ठीक है। वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। पार्ट 1 में हमने वर्ब तक पढ़ा था, वर्ब से लेकर अब इंटरजेक्शन तक ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें और लाइक करें, ठीक है।